राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा मस्त रहिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजा चित्रकेतु की एक कहानी। आप लोगों ने शायद सुना होगा और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ जितना मुझे ज्ञात है। मुझे लगा आप लोगों के साथ इस कथा को शेयर करें। बहुत अच्छी लगती है यह कथा। तो एक बार राजा चित्रकेतु, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक राजा थे, तो उनकी बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी रानियां। लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसके वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ भरा पड़ा था, लेकिन एक संतान के लिए वो हमेशा परेशान रहते थे। किसी तरह वो एक महात्मा से मिलते हैं और कहते हैं कि महात्मन, कुछ ऐसा उपाय करिए कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। तो महात्मा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि महात्मन, आपके नसीब में तो संतान है ही नहीं, 7 जन्म तक नहीं है। राजा चित्रकेतु ने वहीं अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो इसी जन्म का इतना परेशानी हो रहा है, दुख भोग रहे, आपने तो और 7 जन्म की मुझे दुख दे दिया। महात्मा, कुछ उपाय करिए, आप अपना यत्न करिए, प्रयत्न करिए, कुछ भी करिए और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाइए। महात्मा कुछ देर ध्यान लगाते हैं, ध्यान मुद्रा में आते हैं, फिर उनको बताते हैं, एक फल पढ़ के मंत्र द्वारा देते हैं राजा को कि लीजिए, ये रानी को खिला दीजिएगा। इसके खाने से रानी गर्भवती होंगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन राजा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि पुत्र तो होगा, लेकिन वो आपको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी। बहुत गंभीर बात बोली थी उस महात्मा ने, लेकिन राजा ने उस बात पर उतना विचार नहीं किया और चल दिया। उन्हें तो पुत्र प्राप्ति की खुशी सुनकर ही था। वो फल लेकर जाते हैं और अपनी बड़ी रानी को दे देते हैं। रानी खा लेती है फल। कुछ दिनों बाद खुशी की खबर चारों तरफ होती है कि रानी गर्भवती हैं। 9वें महीने बाद सुंदर पुत्र एक पैदा होता है। राजा बहुत खुश होते हैं। नगर में चारों तरफ खूब मिठाइयाँ बांटते हैं, धन की वर्षा करते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलते रहता है और राजा अपना ज़्यादा समय अपने पुत्र और बड़ी रानी के साथ समय व्यतीत करने लगे, पुत्र के साथ बिताने लगे। ज़्यादा समय उनका वहीं पे बीतता था। यह सब देखकर और बाकी रानियों को यह अच्छा नहीं लगता था और वह बड़ी रानी से और उसके पुत्र से जलने लगी। जलन बहुत खराब चीज है दोस्तों। उस जलन में रानियों ने क्या किया कि उस नन्हे से पुत्र को खाने में जहर मिला के दे दिया। करीब यह बच्चा 5 साल का हो गया था। राजा ज्यादा समय बिताने लगे, रानी को ज्यादा मानने लगे, तो रानियों को जलन हुआ। रानियों ने मिलकर सब जलन के मारे कि रानी को ज़्यादा मानते हैं, हम लोग पास कम ध्यान देते हैं, हम लोग पास नहीं आते हैं क्योंकि हम लोगों को संतान नहीं है, रानी को संतान हुई है, इसलिए राजा बड़ी रानी को ज़्यादा मानते हैं। ऐसा सोच विचार करके रानियों ने जहर मिला के उस छोटे से बच्चे को खिला दिया और बच्चा मर गया। जब राजा आते हैं, सोए हुए बच्चे को जगाते हैं, बच्चा नहीं जगता है। बहुत परेशान होते हैं। वैद्य हकीम बुलाया जाता है, देखते हैं तो कहते हैं, सब बताते हैं कि बच्चा तो मर गया। राजा बहुत विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, पुत्र कैसे मर गया, उठो पुत्र, उठो पुत्र करके विलाप करने लगे। उसी समय उस नगर से देवर्षि नारद होकर गुजरने लगे। वह देखकर राजा को वहां पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ राजा, आप क्यों विलाप कर रहे हैं?
तो चित्रकेतु राजा प्रणाम करके देवर्षि नारद से कहते हैं कि देखिए मेरा पुत्र मर गया है, पता नहीं क्या हो गया, कैसे इतने मुश्किल से तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। फिर वही देवर्षि नारद याद दिलाने लगते हैं अपने, बताते हैं कि मैं देवर्षि नारद हूँ, और कहते हैं कि आपको याद कीजिए, महात्मा ने तो कहा ही था कि आपको दुख भी होगा और आपको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी, तो आपने हंसा इसके जन्म होने पर, अब यह आपको रुला रहा है। तो एक दिन जो भी आया है इस धरती पर उसको तो मरना ही है। राजा चित्रकेतु गुस्सा हो जाता है देवर्षि नारद पे, कहता है कि मुझे ज्ञान मत दीजिए, यहाँ देना है तो मेरे पुत्र को वापस कीजिए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। आप में क्या शक्ति है, आप दिखाइए, आप मेरे पुत्र को जिंदा करिए। देवर्षि नारद अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालते हैं और बच्चे पर छिड़कते हैं, बच्चा जीवित होकर बैठ जाता है। राजा बहुत खुश होते हैं, आओ पुत्र आओ पुत्र का के गला लगाने जाता है जब उस बच्चे को, बच्चा वहीं पे रोक देता है, ठहरिए, रुक जाइए वहीं पे, कौन है आप? राजा चित्रकेतु कहता है, मुझे नहीं पहचाना पुत्र, मैं तुम्हारे पिता। कौन से पुत्र, कौन से पिता, कौन से पुत्र, किस जन्म के पुत्र, किस जन्म के पिता? ऐसे तो मैं करोड़ों बार मरा हूं और जन्म लिया हूं, आप भी करोड़ों बार मरे हैं और जन्म लिए हैं, मेरे करोड़ों माताएं और पिताएं हैं, किस जन्म के पिता हैं आप? चित्रकेतु वहीं धम से गिर जाता है, बैठ जाता है कि यह क्या कह रहा है। हाँ पिताजी, आपको मैं अपने पूर्व जन्म की कहानी बताता हूँ कि आप पिछले जन्म में एक राजा थे और मैं एक भिखारी। आपके दरवाजे पर मैं भोजन मांगने आया तो आपने मुझे आटा दिया और गोबर के कंडे दिए, उपले दिए। मैं नदी किनारे जाकर उन आटा से रोटी बनाया, 5 रोटी बनी, और गोबर के कंडे पे बनाया जलाकर। मैंने ध्यान नहीं दिया, उस गोबर के कंडे में चींटियां बहुत थीं जो मेरे द्वारा जल गए। जब मैंने रोटी बनाई उसमें आग लगाई तो जल गए। इस जन्म में वही भिखारी मैं आपका पुत्र बन के पैदा लिया, और वो 5 रोटी का बदला जो मैंने आपके घर का अनाज खाया, तो मुझे 5 साल का समय मिला यहाँ आपके घर चुकता करने के लिए मैं आया पुत्र बन के आपका। और वो जो चिटियाँ मर गई थी सब वही आपकी रानियाँ आई हैं, वो तो मैंने भगवान का भोग लगा कर खाया था, इसलिए एक ही बार में इन्होंने मिलकर मुझे निपटा दिया, वरना न जाने कितने जन्म लेने पड़ते। जितनी रानियों को, जितनी चींटियों को मैंने जलाया था उतनी रानियों द्वारा मुझे मारा जाता, बार बार जन्म लेना पड़ता, लेकिन मैंने भगवान को भोग लगा के खाया था तो एक ही जन्म में सब निपट गया। तो पिताजी, आप संसार के वस्तुओं में, प्राणियों में इतने आसक्त ना होइए। कौन सा पुत्र, पति, पत्नी, सारे परिवार, रिश्ते नाते कोई अपना नहीं है, सब हमारे किसी न किसी जन्म का कर्म का फल होता है। जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हुए रहते हैं उसी के अनुसार हमें मिलता है फल। जैसे भीष्म पितामह को मिला था 21 जन्मों के बाद बाणों की सैया मिली थी उनकी, क्योंकि एक जन्म में वो मरे हुए सांप को कांटों पर फेंक दिया था, इसलिए उसी की सजा उनको मिली थी जो बाणों की सैया मिली थी। तो किस जन्म का किया हुआ कर्म किस जन्म तक मिलेगा कोई नहीं जानता है, और वो अपने बुरे अच्छे कर्म हम जैसे करते हैं वैसे हमें प्राप्त होता है। हमें हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि हम कर्म अच्छा करें, ताकि हमें आगे का समय हमारा सब अच्छा हो, आगे का जन्म अच्छा हो, हमें कोई बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग भी सोच समझ कर कोई कार्य करें, और इतना तो कोशिश सभी लोग जरूर करिएगा कि आपके द्वारा किसी का दिल न दुखे, किसी की आंख से आंसू न गिरे, क्योंकि आप तो उसे एक बार रुलाओगे, प्रकृति आपको, भगवान आपको बार बार रुलाएगा। किसी को भी दुखी ना करिए, कष्ट न दीजिए, किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचाइए। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। राधे राधे।